नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली और एनसीआर के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज गई है। यह खतरा किसी आतंकवादी हमले या तबाही का बिल्कुल नहीं है। यह खतरा है दिल्ली की हवा में। दिल्ली के आसमान में इस बड़े खतरे की वजह से लग गया है जहरीला आपातकाल, यानी कि दिल्ली में सांस लेना अब काफी जहरीला है। गैस चेंबर बन गई है देश की राजधानी। दिल्ली में जहरीला आपातकाल। दिल्ली में टूटा जहरीली हवा का 17 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में लग गई है एयर इमरजेंसी। आपकी सांस में जा रहा है 25 सिगरेट का धुआं। दिल्ली एनसीआर में एक एक सांस सेहत पर भारी। दिल्ली के मासूमों पर सबसे बड़ी मार। छोटे बच्चों को बड़ी बीमारी ना दे जाए ये धुआं। इट्स वेरी डेंजरस। बच्चों में मतलब मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को कैंसर होना शुरू ना हो जाए। मुझे तो ये डर लगता है हार्ट प्रॉब्लम से शुरू ना हो जाए। एस्थमेटिक प्रॉब्लम बड़ी जल्दी आ जाएंगी बच्चों में। बच्चों के लिए खतरे की घंटी है ये स्मॉग। बहुत खांसी जुकाम मुझे इससे ही हो गया है और ये बाहर की पोजीशन से सिर में दर्द भी होता है। दिल्ली एनसीआर में सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषण। दिल्ली से कब हटेगा आफत का धुआं? दिल्ली में कब तक चलेगा ये जहरीला आपातकाल? दिल्ली की हवा में इस कदर जहर घुला हुआ है कि घर से बाहर निकलने पर मासूमों को मास्क तक लगाना पड़ रहा है। स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ रही हैं और यहां तक कि एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स मौजूदा स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी तक मान रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ना कुछ कहने की जरूरत है, ना कुछ समझने की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में किस कदर जहर घुला हुआ है। हालात ऐसे हैं कि एनजीटी से लेकर पर्यावरण मंत्रालय तक सबको हरकत में आना पड़ा। घरों से बाहर निकलते ही मास्क लगाना इन बच्चों की मजबूरी बन गया है। दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग ने तोड़ दिया है पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड। हालात इस तरह बिगड़े हैं कि कई स्कूलों ने तो इस मुश्किल से बच्चों को बचाने के लिए अपने यहां छुट्टी कर दी है। लेकिन जिन स्कूलों ने छुट्टी नहीं की, उन्होंने बाकायदा पेरेंट्स को एसएमएस भेजकर या फोन कर बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने की हिदायत दी। मुझे बहुत खांसी जुकाम मुझे इससे ही हो गया है और ये बाहर की पोजीशन से सिर में दर्द भी होता है। छुट्टी करनी पड़ती होगी इसकी वजह से बार बार? हाँ, मैंने छुट्टियाँ करी हैं। इसमें छुट्टियाँ कर देनी चाहिए 2-4 दिन तो एटलीस्ट, क्योंकि तब तक ये मौसम भी साफ हो जाएगा और उसके बाद फिर बच्चों के लिए नुकसान भी कम रहेगा। रघुवीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल हुमायूं रोड, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, दर्शराम स्कूल वसंत विहार ने अपने यहाँ छुट्टी कर दी। स्कूल अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चों को प्रदूषण से जितना बचाया जा सके बचाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म
मेजर्स होंगे। अब एक दिन की छुट्टी की है, शनिवार इतवार वैसे ही स्कूल बंद रहता है। उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो फिर सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों को कैसे इन सब कंडीशन से सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली और एनसीआर के आसमान में हवा किस कदर जहरीली है, ये इस बात से समझा जा सकता है। आप 25 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर खींच लेते हैं। डॉक्टर इसे मेडिकल इमरजेंसी की तरह देख रहे हैं। जो इमीडिएट हेल्थ रिस्क होते हैं वो निमोनिया, अस्थमा, इनकी सीवियरिटी। इनफैक्ट जितनी भी निमोनिया की डेथ्स होती हैं उनमें से आधी डेथ्स जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं। और ऐसा अनुमान है कि भारत में हम हर साल 1 लाख बच्चों को इंडोर एयर पोल्यूशन के जो दुष्प्रभाव हैं उनके कारण लूज करते हैं। वो 5 साल की पहले की उम्र के पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स इम्यूनिटी पे होते हैं, वो ब्रेन के डेवलपमेंट पे होते हैं, वो आपके हार्ट पे अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में भी जानकारी रखें। देखिए, इस स्थिति को क्लियरली एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि लेवल इतने ज़्यादा हैं जिसका सेहत पे असर पड़ ही रहा है। और ना केवल जिनको की तकलीफ़ है बल्कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों, इनके ऊपर भी ज़्यादा पड़ता है। तो ये क्लियरली मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए कि मल्टी प्रोंग अटैक की ज़रूरत है। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से जो PM10 बनता है उसका लेवल दिल्ली एनसीआर में खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। सामान्य स्तर जहां 50 यूनिट है, वहीं आज दिल्ली के आनंद विहार में ये 999 यूनिट था, जबकि पंजाबी बाग में 618, आरके पुरम में 589 और मंदिर मार्ग पर 443 यूनिट दर्ज किया गया। दिल्ली शुक्रवार की सुबह भी धुएं की चादर में लिपटी हुई नजर आई। एक तरफ वेदर कंडीशन, वेहिकुलर ट्रैफिक, तो दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर जले पटाखों के प्रदूषित कणों की वजह से राजधानी में अभी भी स्मॉग का खतरा बना हुआ है। तकरीबन 12:30 बजे भी राजधानी प्रदूषण की चपेट में है। हालात ये हैं कि पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज स्मॉग थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जहरीली हवा से राजधानी वाले बच सकते हैं। तकरीबन 2 बजे का वक्त है और इस वक्त हम ITO पर मौजूद है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से वेदर कंडीशन इस वक्त बना हुआ है। हालांकि स्मॉग चढ़ते दिन के साथ थोड़ा थोड़ा छट गया है, बहुत ज्यादा स्मॉग आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर यकीन मानिए कि ये जो हवा है इसमें प्रदूषित कणों की मात्रा अभी भी बेहद ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन राजधानी वालों को इस जहरीले आपातकाल से राहत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से रोशनी ठुकने के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना कितना मुश्किल है और उससे कहीं ज़्यादा कितना ख़तरनाक है, आइए ये हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली की हवा में कितना जहर घुल गया है और ये जहरीला आपातकाल अगर उसे हम कह रहे हैं तो किस लिए कह रहे हैं। ये देखिए, 24 घंटे अगर आप दिल्ली में हैं तो 25 सिगरेट के बराबर ख़तरनाक धुआं आप अंदर ले लेते हैं। PM10 का सामान्य लेवल 50 यूनिट होता है, लेकिन दिल्ली के आनंद विहार में ये लेवल है 999 यूनिट। कितना खतरनाक है। स्मॉग से बच्चों को कई तरह की बीमारियां, और ये देखिए ये इस तरह का धुआं ही धुआं दिल्ली में है। आप बच के जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए स्मॉग कई खतरे लेकर आया है, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, और ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ये जो धुआं आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह के माहौल में रहना पड़ रहा है। सर्दी जुकाम है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। गैस चैम्बर बनती जा रही है राजधानी दिल्ली और एनसीआर, और इस स्थिति ने सबको चौंका कर रख दिया, हिला कर रख दिया है। एनजीटी ने इस मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों को। तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पड़ोसी राज्यों में जो फसल के बाद कूड़े को जलाया जाता है उससे प्रदूषण हो रहा है, पड़ोसी राज्यों पर यह ठीकरा फोड़ दिया है दिल्ली सरकार ने। बढ़ते प्रदूषण से बैकफुट पर सरकार। दिल्ली की हवा में कब कम होगा जहर। दिल्ली की जहरीली होती आबो हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी मुश्किल है। स्मॉग की ऐसी चादर छाई है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई परेशान है। हर कोई ये जानना चाहता है आखिर दिल्ली से ये स्मॉग कब हटेगा। मौसम विभाग की माने तो 5 तारीख से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। स्मॉग से हम आज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और जो एरोसोल कंसंट्रेशन आप कई दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से देख रहे थे, रादर एक हफ्ते से देख रहे थे कि एरोसोल कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बट चूंकि अब आज से लेके अगले 5-6 दिनों के लिए विंड पैटर्न लो लेवल जो है चेंज हो रहा है। मौसम विभाग जल्द ही हालात में सुधार आने की बात कह रहा है, लेकिन इस मामले में सरकारों की तरफ से कोई अहम पहल न होती देख खुद एनजीटी को मामले में दखल देना पड़ा। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के सचिवों से 8 नवंबर तक मामले पर रिपोर्ट मांगी है। पोल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ गई है उसको कम होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन के कारण जो वेरियस रिपोर्ट्स में आए हैं, जो मैक्सिमम कारण है वो क्रॉप बर्निंग है, वो रोड डस्ट है, इसीलिए जो प्रिंसिपल एरिया ऑफ कंसर्न है वो होना चाहिए और उसी को समझौता करने से हम कर सकते हैं। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण सचिवों को वायु प्रदूषण पर तलब किया, तो वहीं दिल्ली में पर्यावरण सचिव ने 5 राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक पड़ोसी राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने को प्रदूषण की बड़ी वजह बता रहे हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। पोल्यूशन के मोटे मोटे तौर पे 3 कारण हैं जो स्टडीज भी निकल के आई हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो आसपास के स्टेट्स के अंदर जो फसलें जलाई जा रही हैं वो बहुत बड़ा कारण है। और इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बिकॉज आइसोलेशन में आपको समाधान नहीं मिलेगा। क्रॉप बर्निंग, डस्ट पोल्यूशन जो हो रहा है रोड्स पे और अन्य प्रकार से जो एमिशंस होता है लैंडफिल साइट से, रोड कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, वेहिकुलर पोल्यूशन जो हो रहा है उसके तहत जो एमिशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हो रहा है, इन सब विषयों पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। फसल जलाने से दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है, ये एक पहलू है, लेकिन दिल्ली में स्मॉग का लेवल बढ़ाने के लिए कई दूसरे कारण भी जिम्मेदार हैं और सरकार को इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एनजीटी ने भी साफ किया है कि सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलने वाला। पूनम शर्मा के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण स्मॉग के स्तर को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने सबसे मिलकर काम करने को कहा है। देखिए, जो चीजें इस प्रदूषण को खराब कर रही है, जो पार्टिकल 2.5 को बढ़ा रही है, वो 5-6 प्रकार के जलने से हो रही है। या तो डीजल जल रहा है, चाहे वो कार में जले या जनरेटर में जले, पेट्रोल जल रहा है, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है, एग्रीकल्चर और गार्डन के वो प्रोड्यूस जल रहे हैं जो कि उसको बाय प्रोडक्ट कहा या वेस्ट कहा उन्होंने। इन सब का अपना अपना परसेंटेज है उसमें योगदान के लिए। लेकिन जब आप हेड करते हैं किसी चीज को, जब आप नेतृत्व करते हैं, तो आप दूसरों पे आरोपित करके अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं हो सकते।